हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल guptastudy.com। फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीच 12th क्लास इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 का पोएट्री सेक्शंस का 8 लेसन फायर हाइम का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इस पोएट को इंट्रोडक्शन की ओर। तो फर्स्ट लाइन है फ्रेंड्स कि KKN दारूवाला वाज बॉर्न इन 1937, यानी KKN दारूवाला का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। और फायर हाइम के जो पोएट है वो KKN दारूवाला ही हैं। नेक्स्ट लाइन है कि ही वाज रिसिपेंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड, यानी उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। वह जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता थे। नेक्स्ट लाइन यहाँ पर है फ्रेंड्स कि ही वाज लैंडस्केप पोएट, यानी वह एक भूमि दृश्य कवि थे। कौन थे? तो KKN दारूवाला थे। नेक्स्ट लाइन यहाँ पर है कि ही वाज वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर्स, यानी कि उन्हें लघु कहानीकार से जाना जाता है। वह जो है लघु कहानीकार हैं। कौन है? तो KKN दारूवाला हैं। नेक्स्ट लाइन है कि ही क्लेम्स हिज पोएम्स टू बी रोटेड इन द रूरल लैंडस्केप्स, यानी वे अपनी कविताओं को ग्रामीण भूमि दृश्य से अवगत कराना चाहते हैं। यानी वह अपनी कविताओं में ग्रामीण भूमि दृश्य को जो है अवगत कराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। नेक्स्ट लाइन है कि द देम ऑफ हिज हिस्ट्री, यानी कि कहने का अर्थ है आपका कि वो बताना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि द देम ऑफ हिज पोइट्री है ना आर लव, डेथ है ना, डोमिनेशन है ना, साइनिसिम्स, फ्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। यानी कहने का अर्थ है कि वह जो है उनकी कविताएं जो हैं, उनकी कविताओं का लक्ष्य जो है प्रेम, मौत, प्रभाव तथा मानव समाज का पलायन है। मानव समाज का क्या है? तो पलायन है। नेक्स्ट लाइन यहाँ पर है फ्रेंड्स कि ही रोट पोएम विद इंटेंसिटी एंड विगोर, यानी कहने का अर्थ है कि वो जो है अपनी कविताओं को तीव्रता और जोश के साथ लिखते हैं। वो अपनी कविताओं को बहुत फास्ट और जोश के साथ, उमंग के साथ जो है लिखते हैं। नेक्स्ट लाइन यहाँ पर है कि इन फायर हाइमन ही presents is experience of घाट फायर, यानी वह जो है शमशान घाट के अनुभव को वर्णन करते हैं। वह शमशान घाट के यानी कि घाट के अनुभव को जो है इस चैप्टर में फायर हाइमन में वर्णन किया है। किसने किया है? तो KKN दारूवाला ने किया है। मैंने बुक के इंट्रोडक्शन को शॉर्ट कर दिया है थोड़ा सा फ्रेंड्स, तो जो भी आपका मेन पॉइंट है वो मैंने इसमें डिनोट किया है, लिखा है, इंगित किया है, सूचित किया है। तो ये वीडियो जो है लाइन बाय लाइन आप बहुत केयर से देखोगे, क्योंकि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होते जा रहा है। जैसे फ्रेंड्स, यदि आपको पूछता है कि फायर हाइमन के जो है पोएट कौन है, तो KKN दारूवाला हैं। KKN दारूवाला का जन्म कब हुआ था? तो KKN दारूवाला वाज बॉर्न इन 1937, यानी KKN दारूवाला का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव बनता है कि ही वाज रिसिपेंट ऑफ, खाली स्थान, तो क्या? साहित्य अकादमी, यानी उन्हें कौन से पुरस्कार से नवाजा गया था? यानी कि जीते थे तो साहित्य अकादमी अवार्ड से जीते थे, है ना। वह कैसे कवि हैं? तो एक लैंडस्केप कवि है ना। ही वाज लैंडस्केप पोएट, वह एक लैंडस्केप। 3 को बन गया ऑब्जेक्टिव। चौथा बनता है कि ही वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि वह उन्हें जो है कैसे कवि के रूप में जाना जाता है? तो लघु संक्षिप्त यानी कि लघु कहानीकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बनता है कि वह अपने पोएम को जो है किस बेस पर लिखते हैं, किस आधार पर लिखते हैं? तो ग्रामीण भूमि दृश्य पर जो है अपनी पोएम को वो जो है दावा करते हैं, है ना, दिखाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका बनता है कि उनकी पोएम में जो है क्या क्या होता है? तो क्या होता है? लव होता है, डेथ होता है, डोमिनेशन है ना, क्रिसिंग होता है, फ्लाइट ऑफ ह्यूमन होता है ना, सोसाइटी, ये सारे होते हैं। तो यहाँ से सारी आपके ऑब्जेक्टिव जो है फ्रेंड्स वो क्लियर होते जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा बच गया है फ्रेंड्स कि
हिज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वेरियस इन क्लाउड अंडर, है ना, ओरियन, यानी कहने का अर्थ है कि उनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, उनकी कुछ महत्वपूर्ण जो है आपके बुक हैं महत्वपूर्ण, यहाँ पे चैप्टर वाइज नेम दिया हुआ है। जैसे कहता है कि हिज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम इज, है ना, हिज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वेरियस इन क्लाउड, यानी कि उनकी महत्वपूर्ण कुछ कृतियाँ हैं। जैसे फर्स्ट है कि अंडर ऑरिन, है ना, अंडर ऑरिन, यानी जो है अंडर ऑरिन नाम का जो बुक है उनका चैप्टर जो है वह 1970 में पब्लिश किया गया था, निकाला गया था, वो लिखे थे। नेक्स्ट है आपका कि एप्रिसिएशन इन अप्रैल, जो 1971 ईस्वी में यानी कि 1971 में लिखे थे। एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर 1976 यानी कि 1976 में उन्होंने लिखा था। तो ये जो तीन है आपके इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ देता है कि, है ना, अंडर ऑरियन जो है से के लेखक कौन है, तो केकेएन दारूवाला है, जो 1970 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1970 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर कि अप्रिसिएशन इन अप्रैल कब लिखा गया था, तो 1971 में। कौन लिखे थे? तो केकेएन दारूवाला लिखे थे। एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर कौन लिखे थे? तो केकेएन दारूवाला। कब लिखे थे? 1976 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं पोएम को हम एक्सप्लेन करते हैं। पोएम को एक्सप्लेन करने से फ्रेंड्स एक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब पोएम को एक्सप्लेन किया जाता है। पोएम का फर्स्ट लाइन है फ्रेंड्स कि द बर्निंग हार्ट इरुप्टेड फास्फोरसेंस, यानी जलता हुआ घाट फास्फोरस उगलती है। जलता हुआ घाट जो है फास्फोरस उगलती है। जो आप लाश जलाते हो शमशान घाट में, वह जो है जब लाश जलता है तो उससे फास्फोरस निकलता है। एंड वांडरिंग घोस्ट लाइट फ्राइटेंड पासर बाई, और घूमता हुआ घाट का प्रकाश गुजरने वाले को डराता है। घूमता हुआ घाट जो होता है ना फ्रेंड्स, वह लोगों को डराने का काम करता है, उससे वह लगता है, डर लगता है। एज मूनलाइट स्कैटलेड एमंग द बोन्स, कहने का अर्थ है कि जैसे जलती हड्डियों से चंद्र प्रकाश निकलता है, जैसे लगता है कि जल रही हड्डियों से चंद्र का प्रकाश निकल रहा हो। वंस स्ट्रॉलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, वंस स्ट्रॉलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, यानी एक बार भूतपूर्व नदी तट एवं घाट से नदी बहती थी। एक बार की बात है कि भूतपूर्व नदी तट से एक घाट नदी बहती थी, है ना, एक नदी के किनारे घाट थी, है ना। लेखक का कहना है कि एक नदी थी जिसके किनारे जैसे एक घाट था और घाट के किनारे से जो है नदी प्रवाह होता था, बहता था। वी सा इम्ब्रेस लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, हम लोगों ने जलते हुए आग के ढेले को ठंडा होते हुए देखा। लेखक लोग जो थे, लेखक जो थे केकेएन दारूवाला जो थे, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने जलते हुए आग के ढेले को ठंडा होते हुए देखा, यानी कि जो जलता हुआ आग रहता है, लाश की जलती हुई लाश को वो जो है ठंडा होते हुए देखते हैं। टू द ग्रे अस दैट सैलोज ऑल हाफ कुक्ड लिम्स, और यह राख में बदल गया जो सभी को हंगामा कर गया, है ना। अधपका हुआ ढांचा, कहता है कि यह राख में परिणत हो गया, बदल गया, उसकी बॉडी जो है राख में बदल गया। और अधपका हुआ ढांचा, उसका जो ढांचा है, उसका शरीर का जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी ढांचा जो है अधपका था, वह बढ़िया से पका भी नहीं था, बढ़िया से जला भी नहीं था, और वैसे के वैसे ही लोग उसे छोड़कर भाग गए। लोगों में हंगामा हो गया, लोग जो है भय से डरने लगे। नेक्स्ट स्टेज में फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट स्टेज में जो है लेखक क्या कहते हैं उसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पर है फ्रेंड्स कि बोर विटनेस टू द फायर्स डिबोसरी, बोर विटनेस टू द फायर्स डिबोसरी, यानी यह आग के अमर कहानी की गवाही देता है। यह आग की, फायर की
जो है अमर कहानी की गवाही देता है कि माय फादर शेड यू सी दोज हाफ बर्नेट ऑन फिंगर्स, यानी कि मेरे पिता कहा करते थे तुमने आधा जले हुए अंगुली को देखा। लेखक के पिता कहा करते थे कि तुमने आधी जली हुई अंगुली को देखे हो। तुम जो आधी जली हुई इसकी अंगुली जो है आधा जला था, आधा नहीं जला था, तुम वैसे अधपके लाश को देखे हो, अधकच्चे लाश को देखे हो। ये किनका कहना था? उनके पिता का, केकेएन दारू वाला का। वो कहते हैं कि मेरे पिता कहा करते थे कि तुमने आधा जले हुए अंगुली को देखा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन यहाँ पर है कि एंड बोन्स स्टॉप्स द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, यानी कहते हैं कि और हड्डी के ढांचों को जला नहीं, और हड्डी के ढांचा जो है वो जला नहीं, वो हड्डी का ढांचा वैसे के वैसे ही रह गया, सिर्फ मांस तो जला लेकिन हड्डी जला नहीं। और आग कभी कभी अपने लाश को भी भूल जाता है। आग जो होता है फ्रेंड्स, फायर जो होता है वह कभी कभी अपने लाश को भी भूल जाता है, वो उसे जला नहीं पाता, वो उसे वैसे के वैसे अधपक्के छोड़ जाता है। कहता है कि जोरोस्ट्रीन आई माई चाइल्ड फिंगर, है ना, क्लिंचेड, यानी कहने का अर्थ है कि पारसी मेरे बच्चे अंगुलियां चिपक जाती है। कहता है कि पारसी मेरे बच्चे अंगुलियां जो है वो चिपक जाती हैं, जिसके कारण वो अधपके रह जाते हैं। इनटू अ टाइटल knot ऑफ पेन, और कहता है कि दर्द के छोटे बंधन में, और दर्द के छोटे बंधन में आई स्वेयर टू सेव फायर, मैं शपथ लेता हूँ कि आग सुरक्षित रखने के लिए, मैं शपथ लेता हूँ कि आग को सुरक्षित रखने के लिए फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भूल के पाप से छुटकारा दिला, यानी कहने का अर्थ है, कहता है कि कभी जो है महसूस करता है, फील करता है कि उसके पिता खुद उसे आधी जली हुई अंगुली दिलाने और आधा जला हुआ हड्डी जलाया जाता है, दिखाया, दफनाया। कभी सोचता है कि आग इसे जलाते वक्त पूरी तरह से तो लेखक जो जलाना के लाश को देखकर जो है कभी विश्वास का पात्र है, डर जाता है, विश्वास करता है, भय समाहित हो जाती है, तो उसके पिता कहते हैं पवित्र कर देता है। हुई आधी एक बार उसकी छोटी अंगुली किसी और उसकी ढांचा तो जलाई नहीं गई थी, और जो शरीर का ढांचा था वो जस कभी इस आग के तरह, कभी कभी आग भी जो होती है वह मनुष्य को भूल जाता है, मनुष्य से कभी इसे आग से बचाने लगा। पारसी मेरे बच्चे अंगुलियां चिपक जाती है, दर्द के छोटे बंधन में मैं शपथ लेता हूँ कि आग सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट स्टेज है फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेज में देखिए क्या कहते हैं पोएट। कहता है कि इफ नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर्स साइंस, कहता है 20 साल से इसे कभी भुलाया नहीं गया, 20 साल से इसे कभी भुलाया नहीं गया। एज आई कॉन्जेंस्ड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, और कहता है जैसे कि मैंने 1 साल के अपने बच्चों को इसके हवाले किया, जैसा कि मैंने 1 साल के अपने बच्चों को इसके हवाले कर दिया, इसको सौंप दिया। किसको? आग को। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 मील्स, कहता है नज़दीक के टावर ऑफ साइलेंस हजारों मील जो है दूर थे, हजारों मील दूर थे। जो नज़दीक जो टावर था, जो साइलेंस ऑफ टावर था, वो हजारों मील दूर थे। मैं अपने बच्चों को फिर जो है आग में जलाया गया, उसे आग के हवाले कर दिया। द फायर हायन सेड टू मी यू स्टैंड फॉर गिवेन, कहता है कि पुख्ता प्रधान ने मुझे बतलाया तुम्हें माफ़ करने के लिए हो, तुम्हें माफ़ करने के लिए हो। द फायर हायम सेड टू मी यू स्टैंड फॉर गिवेन, मुझे क्षमा करना, हे भगवान मुझे माफ़ करना, आप मुझे माफ़ कर देना। ब्रोकन हेट रेबलियोस आई अस्वोर दिस टाइम, यानी
कहता है टूटा हुआ मगर विद्रोही मैंने इस वक्त शपथ लिया हूँ, टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉर गिविंग, यानी कि इसे क्षमा के पाप से बचाए रखे, किसे क्षमा के पाप से बचाए रखे। 20 साल से वह जो है आग को पूजता आ रहा है। कौन? लेखक, पोएट जो है 20 साल से आग को पूजता रहा है। आग की प्रज्वलता शांत मीनार को छूती है जबकि ये हजारों मील दूर होता है। जैसे भी हो, ये वंदना कवि की माफ़ी की प्रतीक है। ये कवि को पाप से बचाता था। ये थी कवि की कहानी। यहाँ पर एक वर्ड आया है टावर ऑफ साइलेंस। तो टावर ऑफ साइलेंस फ्रेंड्स होता है मृतकों को जो है, वो एक कुआं होती है और कुआं में मृतकों के शरीर को जो है ना, वहाँ पर सिर्फ रख दिया जाता है। वहाँ से गिद्ध वगैरह जो है से उन्हें नोच नोच कर खा जाते हैं। वहाँ पर जलाया उनको नहीं जाता है। तो उनकी धर्म में जो है से उनको जलाया नहीं जाता था, लेकिन बहुत दूर होने के कारण जो है वो अपने बच्चों को फर्स्ट बार फायर में, आग में जो है से आग के हवाले कर दिए थे, यानी कि आग में दाह संस्कार कर दिए थे। जैसे हमारे देश में दाह संस्कार लोगों को जलाया जाता है, तो कई सारे ऐसे भी देश होते हैं जहाँ पे जो है उनको जलाया नहीं जाता है, सिर्फ जो है टावर ऑफ साइलेंस में जाकर जो है रख दिया जाता है। तो बहुत दूर होने के कारण जो है वो अपने छोटे से 1 साल के बच्चे को जो है वहीं पे छोड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यही था इसकी कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट माई न्यू वीडियो